2% वाले को आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, 18% वाले को कहते हैं दरी बिछाइए। आरजेडी से सभी मुसलमानों का मोह भंग हो गया है और आरजेडी हमेशा, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के साथ सही इंसाफ नहीं किया है। अच्छा, इससे पहले आप लोग नीतीश कुमार जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या आप लोग जेडीयू की तरफ जाएंगे। उसके बाद जस्ट बीजेपी से सम्राट चौधरी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन बन रही। हमारे साथ अररिया जिला के जोकीहाट विधानसभा से एआईएमआई के विधायक जीतकर राय मुर्शिद आलम साहब हमारे साथ हैं। सर, पहले भी आप लोगों की चर्चाएं थी, जिस तरह से गठबंधन में रहने के बाद आप लोग जितने सीट पर आए थे, बिना गठबंधन के भी इस बार इतने ही सीट पर आप लोग आ गए, तो इस तरह की मजबूती को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहली बात है कि आरजेडी से सभी मुसलमानों का मोह भंग हो गया है और आरजेडी हमेशा, कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के साथ सही इंसाफ नहीं किया है। लोगों को आप ठग के कब तक अपने साथ रख सकते हैं? अब ये चीज पर्दाफाश हुआ है और हम लोगों को गठबंधन में नहीं रखना, इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। नुकसान हुआ है, यानी कि नुकसान हुआ। आप देख लिए 2% वाले को आप डिप्टी सीएम बनाते हैं, 18% वाले को कहते हैं दरी बिछाइए। अब तो लोगों में इतनी राजनीतिक समझदारी आ चुकी है, अब लोग जग चुका है कि हमारा हक कौन मार रहा है, हमें कौन हक नहीं दे रहा है। ये बात समझदारी आई है। अगले चुनाव इससे बेहतर समझ में आएगा लोगों को। मुसलमानों को इग्नोर करना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। भारी पड़ा ही। आरजेडी और कांग्रेस के साथ कौन सा ऐसा जाति है जो पूरी तरह से कंक्रीट है? अब बता दीजिए हमको। यादव नहीं है, यादव का 50% वोट मिलता है। अगर मुसलमानों को आरजेडी का टिकट मिल जाए तो मुसलमान वोट देता है, आरजेडी निचक्का नहीं देता। ये कैसा गठबंधन रहा? आप कहीं ना कहीं कई जाति का समीकरण लेकर के एक महागठबंधन बनाते हैं, एनडीए बनाते हैं आप, या इंडिया बनाता है, उसकी झलक तो क्षेत्र में दिखाई पड़ना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नेता भी गए थे ढोल नगारे के साथ, अख्तरुल इमाम साहब गए थे, बहुत कोशिश किए थे, लेकिन वो लोग आपको साथ नहीं रखे। उनको डर था कि मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो जाएगी। अच्छा। मुसलमानों का एमएलए ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी। इस वजह से दिखाना था भगवान अल्लाह को, तो करके दिखा दिया कि तुम नहीं भी करोगे फिर भी ये जीतेगा। अच्छा, इससे पहले आप लोग नीतीश कुमार जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चा होने लगी कि क्या आप लोग जेडीयू की तरफ जाएंगे। उसके बाद जस्ट बीजेपी से सम्राट चौधरी से भी आप लोगों की मुलाकात हुई, तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन बन रही थी। सबसे पहली बात भाई देखिए, हम लोग सत्ता पक्ष के नहीं हैं, विपक्ष के लोग हैं। हम लोगों को सही में जितने भी मंत्रालय के संबंधित मंत्री हैं उनके पास जाना होगा, तभी हमारा क्षेत्र में विकास होगा। हम नहीं जाएंगे, नहीं मांगेंगे तो विकास नहीं होगा। तो हम लोग जिस भरोसे पर, जो जनता के उम्मीदों पर जीते हैं कि ये बेहतर काम करेगा, उसके लिए हम लोगों को सभी मंत्री, चीफ मिनिस्टर और जो आपको मुख्यमंत्री है, सबके पास जाना पड़ेगा। उसी कड़ी में जा रहे हैं। इसका कोई अगर गलत अर्थ निकालता है तो वो निकालना बिल्कुल बंद करे। हम लोग कहीं से टूटने वाले नहीं हैं। हम लोग एमआईएम ही रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आने वाला जब भी चुनाव होगा, ऐसे 2030 में होगा ही, हम लोग पूरी तरह से मजबूती से लड़कर अपने संख्या बल को बढ़ाएंगे अगली बार। बिल्कुल 100%। अच्छा, कांग्रेस का जो वोट चोरी का मुद्दा, कल बड़ी रैली थी दिल्ली में, तो उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? भाई, वोट कांग्रेस की चोरी हुई है तो हम लोग क्यों देखेंगे? वो खुद देखेंगे, वो खुद बयान देंगे। हम लोग का वोट चोरी नहीं हुआ, हम लोग नहीं देखेंगे। आप लोगों का वोट चोरी नहीं? बिल्कुल नहीं हुई चोरी। कांग्रेस का ये मुद्दा है केवल? कांग्रेस का मुद्दा है। कांग्रेस रैली कर रहा तो उन्हीं का मुद्दा है। हम लोगों से बेहतर उन्हीं के पार्टी के लोग बता पाएंगे। तो आप लोग तो साथ में रहते थे ना गठबंधन में? जब रहेंगे तब ना भी नहीं है ना। जब रहेंगे तो हर दुख दर्द में उसका साथ रहेंगे, जब नहीं है तो नहीं है। यानी कांग्रेस का यह मुद्दा है बड़ी रैली। जी जी। नवादा में घटना हुई है जस्ट कुछ दिन पहले, मोम ब्लीचिंग को लेकर मुसलमानों के साथ, तो क्या ये किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? वो बिल्कुल निंदनीय है और शर्मनाक भी है।
और सरकार का विफलताओं को भी दर्शाता है। जो सरकार सुरक्षा की गारंटी की बात करता है और हर समुदाय की सुरक्षा की बात करता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और कहीं से भी मान ली ये बात मॉब लिंचिंग हो जाता है, ये अन्याय है। इसलिए सरकार से हम लोग चाहेंगे कि जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उनके परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आपके पार्टी की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई एक्शन होगा इस पर? बिल्कुल होगा। हम लोग पार्टी को सभी पांचों विधायक जो है, हम लोग सरकार के कानों में जाके सूर की तरफ फूकेंगे और कहेंगे कि अत्याचार करना बंद कराइए, दोषियों को सजा दिलाइए। कब तक हम अल्पसंख्यक बात ये सारी बातें झेलते रहेंगे? मॉब लिंचिंग ये कब तक होता रहेगा? कब तक हम लोग असहज रहेंगे? इसलिए कहीं न कहीं ये अल्पसंख्यक समाज बिहार में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अभी भी सुरक्षित नहीं महसूस? नहीं कर रहा, इस मामले में नहीं कर रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जोकीहाट के विधायक MIM से जीत कर आए मुर्शिद आलम खान जी थे। हमने इनसे कई मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।